हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे और इसके बाद भी मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं तो और बिहार पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बिहार प्रीलिम्स में, तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को देखते हैं। किस रिट याचिका में केवल पीड़ित पक्षकार प्रार्थना पत्र दे सकता है? यानी कि केवल जो विक्टिम पार्टी है केवल वही रिट एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। यानी कि यह लोकस स्टैंडाई का रूल है। लोकस स्टैंडाई का मतलब जो पर्सन विक्टिम है केवल वही एप्लीकेशन जो है डाल सकता है। परमादेश यानी कि मैंडेमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण, सर्चरारी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मैंडेमस की रिट हो या प्रोहिबिशन या उत्प्रेषण यानी सर्चरारी की रिट में केवल जो विक्टिम पर्सन है वही जो है रिट एप्लीकेशन के लिए फाइल डाल सकता है। किस रिट याचिका में पीड़ित व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी याचिका दाखिल कर सकते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। इसका आंसर है ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कॉर्पस। उत्प्रेषण रिट किन आधारों पर जारी की जाती है? उत्प्रेषण रिट यानी कि सर्चरारी अगर नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन यानी कि नेचुरल लॉ का जो प्रिंसिपल है उसका वायलेशन हुआ है, अधिकारिता की कमी यानी कि लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, कपट, फ्रॉड, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। देखिए, जो उत्प्रेषण यानी सर्चरारी और प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन रिट हैं, ये दोनों जुडिशियल रिट्स होती हैं। इन दोनों का नेचर काफ़ी सिमिलर होता है, इसीलिए इन्हें ट्विन्स रिट भी कहा जाता है। प्रतिषेध रिट जारी की जाती है न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध यानी कि जुडिशियल अथॉरिटी के विरुद्ध, न्यायिक कल्प प्राधिकारी के विरुद्ध यानी क्वाजी जुडिशियल के अगेंस्ट, ए एंड बी दोनों। तो प्रोहिबिशन की रिट क्वाजी जुडिशियल प्लस जुडिशियल अथॉरिटी दोनों के अगेंस्ट जो है इशू की जा सकती है। प्रतिषेध रिट जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय ने कोई निर्णय दिया हो, जब अधीनस्थ न्यायाधिकरण ने कोई निर्णय दिया हो। यानी कि जो प्रोहिबिशन की जो रिट है वो अगर कोई लोअर कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ या लोअर ट्रिब्यूनल ने दिया हो तो उन दोनों के केसेस में प्रोहिबिशन की रिट यानी प्रतिषेध की रिट जो है वो इशू की जा सकती है। यानी कि ये जो रिट है प्रोहिबिशन की रिट है वो कोर्ट प्लस ट्राइब्यूनल दोनों पे ही एप्लीकेबल है। उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध में अंतर क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया कि इन दोनों रिट्स को ट्विन रिट्स भी कहा जाता है। ये दोनों जुडिशियल रिट्स हैं क्योंकि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, बट इनमें एक बेसिक डिफरेंस है कि उत्प्रेषण यानी सर्चरारी की रिट हमेशा जजमेंट या ऑर्डर पास होने के बाद इशू होता है, मगर प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन का रिट जो है वो हमेशा जजमेंट आने के पहले होता है। बेसिक डिफरेंस इन दोनों में ये है कि प्रोहिबिशन का रिट हमेशा कोर्ट को रोकता है कि अगर आपके पास किसी पर्टिकुलर मैटर पे जुरिस्डिक्शन नहीं है तो आप उसके आगे नहीं बढ़ सकते, मगर उत्प्रेषण का रिट यानी कि सर्चरारी का रिट जो है वो जजमेंट आने के बाद होता है, और अगर जजमेंट जो है लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से वॉइड है तो सर्चरारी के रिट इशू करके उस जजमेंट को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है ऑन द ग्राउंड कि कोर्ट के पास, लोअर कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था उस जजमेंट को पास करने का। देखिए, इन दोनों में डिफरेंस जानने का एक बेटर इलस्ट्रेशन मैं आपको बताती हूँ। एक लाइन है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन हम किसी भी चीज़ के होने से पहले करते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन हमने सुना है। तो प्रिवेंशन यानी कोई भी चीज़ के होने से पहले हम कुछ प्रिवेंशंस लेते हैं, कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स लेते हैं। तो पी से आपका प्रिवेंशन और पी से आपका प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। तो प्रोहिबिशन हमेशा जजमेंट पास होने से पहले आता है, और क्योर, किसी भी चीज़ को हम क्योर तब करते हैं जब हमें कोई लॉस हो चुका होता है, जब हमें चोट लग चुकी होती तब हम उसके लिए दवा के थ्रू उसको क्योर करते हैं। तो उत्प्रेषण का रिट यानी सर्चरारी का रिट यानी सी, तो सी हमेशा जजमेंट आने के बाद होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिषेध किसी न्यायाधिकरण अथवा न्यायालय को अपनी अधिकारिता की सीमा से आगे बढ़ने से रोकता है, जबकि उत्प्रेषण बिना अधिकारिता के जारी किए किसी भी आदेश को निष्फल कर देता है। रिट कितनी प्रकार की होती हैं? देखिए, रिट 5 प्रकार की होती हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, को वारंटो, प्रोहिबिशन एंड सर्चरारी।
कौन से रिट न्यायिक रिट है? उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश। मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रोहिबिशन और सर्चरारी जो है वो ट्विंस रिट होती हैं और उन्हें जुडिशियल रिट्स भी कहते हैं। किस रिट का तात्पर्य आदेश देना है, यानी कि ऑर्डर देना? इसका आंसर है ऑप्शन बी, परमादेश यानी कि मैंडेमस। देखिए, मैंडेमस में जब कोई पर्सन अपनी पब्लिक परफॉर्मेंस, अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है और वो किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड किया होता है, तब उसके अगेंस्ट मैंडेमस का रिट इशू होता है कि वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करे, क्योंकि उसने कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ उसकी वो ड्यूटी है कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे। रिट का तात्पर्य है एक याचिका, एक आवेदन, न्यायिक आदेश, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है न्यायिक आदेश। रिट एक तरीके का जुडिशियल ऑर्डर होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है? राज्य, व्यक्ति, A&B दोनों। तो इसका आंसर है सी, ये स्टेट और किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट जो है इशू की जा सकती है। परमादेश रिट सामान्यतः किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? यानी मैंडेमस का रिट बेसिकली हम किसके अगेंस्ट इशू करते हैं? प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो सार्वजनिक पद को धारण करता है, राज्य एवं संस्था के विरुद्ध, उपयुक्त में से कोई नहीं। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी पर्सन जिसने कोई पब्लिक नेचर की ऑफिस को होल्ड करके रखा है और वो अपनी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट मैंडेमस की रिट इशू होती है। उत्प्रेषण रिट कब जारी की जाती है, यानी कि सर्चरारी की रिट कब इशू की जाती है? तो इसका आंसर है बी, जब अवर न्यायालय मामले को निर्णित कर दिया होता है, यानी कि यहाँ पे पहले ही जजमेंट पास हो चुका होता है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन उस जजमेंट को वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है केवल न्यायालय के विरुद्ध, केवल न्यायाधिकरण के विरुद्ध, A&B दोनों। तो इसका आंसर है सी, सर्चरारी की रिट जो है वो कोर्ट के अगेंस्ट प्लस ट्राइब्यूनल दोनों के अगेंस्ट इशू की जा सकती है। लोकहितवाद किस अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल किया जाता है, यानी कि PIL हम किस आर्टिकल के अंदर फाइल कर सकते हैं? तो ये आंसर हम जानते हैं कि आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट को पावर है और आर्टिकल 32 जो अपने में भी एक फंडामेंटल राइट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट को पावर है। तो इसका आंसर है A&B दोनों। लोकहितवाद दाखिल किया जा सकता है याचिका के माध्यम से, पत्र के द्वारा, A&B दोनों। तो अब जो PIL का है स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है। कोई भी पर्सन कहीं से भी एप्लीकेशन किसी भी मीडियम के थ्रू फाइल कर सकता है। तो इसका आंसर है C, A&B दोनों। किस वाद में न्यायमूर्ति PN भागवती ने यह धारित किया कि कोई भी व्यक्ति पत्र के माध्यम से न्यायालय में उपचार मांग सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, SP गुप्ता और अन्य बनाम राष्ट्रपति और अन्य। निम्नलिखित में से किस रिट याचिका पर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता है? तो CPC में सेक्शन 11 पढ़ते वक्त हमने देखा था कि जो हेबियस कॉर्पस की रिट होती है उस पर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता। रेस जुडिकाटा को इंग्लिश में प्राण न्याय कहते हैं। प्राण न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होता: जब याचिका वापस ले ली जाती हो, जहां याचिका इस आधार पर नामंजूर कर दी गई हो कि वह प्रीमेच्योर हो, जहां याचिका खारिज कर दी जाती है। देखिए, रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल तभी एप्लीकेबल है जब कोई भी केस जो है वो मेरिट पे डिसाइडेड हो। तो यहाँ पे जो A और B C हैं वो तीनों मेरिट पे कोई भी डिसाइडेड नहीं है, सब डिफ़ॉल्ट के बेसिस पे डिसाइडेड है। तो यहाँ पे किसी पे भी रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? अनुच्छेद 32 स्वतः एक मौलिक अधिकार है, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 226 एक वैवाहिक उपचार है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 136 के अंतर्गत न्यायाधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है। डी, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। लोकहितवाद में शिथिल हो जाता है लोकस स्टैंडाई, सुने जाने का अधिकार, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है लोकस स्टैंडाई। लोकहितवाद की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो इसका आंसर है न्यायमूर्ति PN भागवती। हमारे यहाँ जस्टिस PN भागवती ने ही PIL को इंट्रोड्यूस कराया था SP गुप्ता के केस में, और PIL का जो कंसेप्ट है वो इवॉल्व हुआ था USA में।
लोकहितवाद की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की? इसका आंसर है न्यायमूर्ति PN भागवती ने। अब देखिए, विधानमंडल विधान बना सकता है भूतलक्षी, भविष्यलक्षी, A and B दोनों। तो इसका आंसर है A and B दोनों, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये पावर है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दोनों ही लॉज बना सकता है। लोकपाल की नियुक्ति एक समिति के सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। समिति का अध्यक्ष होता है ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। बिहार लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रवर्तन में हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1973। बिहार के लोकायुक्त हैं जस्टिस CN प्रसाद। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जस्टिस संजय मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैसर्गिक न्याय के प्रमुखवाद है AK त्रापक बनाम भारत संघ, चिरंजीत चौधरी बनाम भारत संघ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सिविल विजिलेंस कमेटी निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी होम मिनिस्ट्री, यानी कि गृह मंत्रालय। जो CVC है वो हमारी गृह मंत्रालय के अंदर काम करती है। सिविल विजिलेंस कमेटी के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। लोकसभा या राज्यसभा के अधीनस्थ विधान समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 15। लोकसभा के अधीनस्थ विधान समिति के सदस्यों का नामांकन कौन करता है? विधान समिति यानी कि लेजिस्लेटिव कमेटी के मेंबर्स का नॉमिनेशन कौन करता है? इसका आंसर होगा लोकसभा का स्पीकर, लोकसभा का चेयरमैन। केंद्रीय राजपथ की व्यवस्था कब से हुई? यहाँ केंद्रीय राजपथ का मतलब है सेंट्रल गैजेट। तो सेंट्रल गैजेट की जो स्टार्टिंग हुई थी वो आपकी स्टार्ट हुई थी 1863 से। कल्याणकारी राज्य में किस रिट पर सर्वाधिक विस्तार हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी परमादेश, यानी कि मेंडेमिस। प्रत्यायोजित विधान के संबंध में पूर्ण परीक्षण किया गया। प्रत्यायोजित विधान का मतलब है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोनों घमौर कमेटी। विधि शासन का प्रवर्तक माना जाता है, विधि शासन यानी कि रूल ऑफ लॉ का जो प्रवर्तक है वो किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है जस्टिस कोक। देखिए, विधि शासन रूल ऑफ लॉ ने जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करने का जो उसकी जो इंसेप्शन से जो स्टार्टिंग थी वो क्रेडिट डायसी को दिया जाता है, मगर इसको एनफोर्स कराने का, इसको लॉ में एक तरीके से एनफोर्स कराने का जो क्रेडिट है वो जस्टिस कोक को दी जाती है। प्रशासनिक विधि किस विधि की शाखा है? लोक विधि, स्टैट्यूट विधि, नैसर्गिक विधि, रूढ़िजन्य विधि। इसका आंसर है ऑप्शन ए लोक विधि, यानी पब्लिक लॉज। निर्णयोपरांत सुनवाई संबंधित है। निर्णयोपरांत का मतलब होता है पोस्ट डिसीजन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेचुरल लॉ। नगर पालिका नगर की सफाई नहीं करवाती है, उसके अगेंस्ट कौन सी रिट इशू की जा सकती है? तो यहाँ पे है आंसर है परमादेश, यानी मैंडेमस। नगर पालिका की ये पब्लिक ड्यूटी है कि वो जो उसका जो ड्यूटी है सफाई करने का उसे परफॉर्म करे, और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसके अगेंस्ट मैंडेमस की रिट इशू हो सकती है। नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत यानी कि चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल कहाँ पे एप्लीकेबल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी शक्ति पृथक्करण अवधारणा की व्यवहारिक सीमा निर्धारित करता है। ये तीनों एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी पे एक चेक रखता है कि तीनों अपने जुरिस्डिक्शन में प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। इसका आपका जो रियल एप्लीकेबल है वही मिलता है US में। फ्रैंक समिति संबंधित है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। उच्च न्यायालय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधिक्षेपण की शक्ति रखता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 227। उच्च न्यायालय के न्यायाधिकरण के निर्णय में हस्तक्षेप कर सकेगा जब उसने नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध कार्य किया हो, जब साक्ष्य के अभाव में निर्णय दिया हो, जब उसने अधिकारिता का प्रयोग करने से इनकार किया हो, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी।
किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संप्रेषित किया कि अनुकल्पिक उपचार के मौजूदगी में प्रतिषेध किरीट जारी करने में कोई अड़चन नहीं होती है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ईसा बीबी तथा अन्य बनाम टैक्स रिकवरी। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग किसकी भ्रष्टाचार की जांच करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरकारी कर्मचारी। लोक उपक्रम समिति की स्थापना किस समिति की अनुशंसा के आधार पर की गई, यानी कि कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग? इसका आंसर है मेनन कमिटी। प्रत्यायोजित विधान के संदर्भ में हेनरी क्लॉज 8 का मतलब है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ये, यहाँ पे कार्यकारिणी को यह शक्ति प्रदान है कि वह अधिनियम की धाराओं में स्वयं परिवर्तन कर सके। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ थे। इसके रिगार्डिंग और भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। थैंक यू।